हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम यहां पर कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेट बी से, और अल्फाबेट बी का ये हमारा पार्ट 1 है। टोटल 2 पार्ट्स होंगे। अल्फाबेटिकली मैं आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, अल्फाबेट ए से जेड तक मैं सारे के सारे जो है आपको कराऊंगी। एंड एज यू कैन सी हियर हम अल्फाबेट बी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है हमारा बैलेट। ओके, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। बिल्कुल भी मुश्किल वर्ड नहीं है। आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा ना, वोटिंग मेथड क्या है, सीक्रेट बैलेट ये पढ़ा होगा आपने। ओके, सो ये मेथड ऑफ वोटिंग है, ऑफन डन इन सीक्रेट, मत पत्र। ठीक है, बैलेट। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे सामने क्या है। अगला हमारे सामने है बिब्लियोफिल। ये हमारे सामने वर्ड है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है बिब्लियो, BIBLIO, ओके, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है ये वर्ड? ओके, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है हमारा, ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से, और इस वर्ड का मतलब क्या है? बुक्स, राइट, बुक्स। और ये जो वर्ड है PHILE, ये कहां से आया? मैं यहां नीचे लिख देती हूं। ये PHILE जो है, ओके, ये फिलोस, ठीक है, फिलोस से आया। ये फिलोस वर्ड से आया, और इसका मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करना, टू लव, दैट इज द मीनिंग। अब यहां पर अगर ये बिब्लियोफिल है, ये किस चीज को लव कर रहा है? ही इज अ पर्सन हु लव्स बुक्स एंड कलेक्ट्स देम। ओके, आपको बड़ा अजीब से लगेगा कि अच्छा, किताबों से कौन प्यार करता है? आजकल तो किताबें ही गायब हो रही हैं। बट भाई, एक जमाना होता था, आई हैड अ फ्रेंड, उसके चश्मे का नंबर कुछ 5 पॉइंट समथिंग था, बड़ा मोटा सा चश्मा वो लगाती थी, एंड शी यूज्ड टू रीड एंड रीड एंड रीड। मुझे बहुत याद है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब और सारी लड़कियां ना बड़ी एक्साइटेड होती थी, यहां घूमने जाऊं वहां घूमने जाऊं, शी यूज्ड टू ऑलवेज फील एक्साइटेड अबाउट बुक्स, राइट। तो बिब्लियोफिल कौन है? अ पर्सन हु लव्स बुक्स एंड कलेक्ट्स देम, पुस्तकों का प्रेमी। क्लियर? आगे देखिए, आगे है बाइनियल, BIENNIAL, बाइनियल। बाई का मतलब टू, बाई का मतलब क्या हुआ? दो, टू। ओके, तो समथिंग दैट हैपेंस वंस इन एवरी 2 years, कोई भी चीज जो 2 सालों में एक बार होगी, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है बाइनियल। क्लियर? बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी। ओके, बायोप्सी, वर्ड बायोस, BIOS, बायोस, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है लाइफ, राइट। बायोप्सी क्या होता है? एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी बॉडी का जो एक पार्ट है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। एक मेडिकल टेस्ट वेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इज एग्जामिन्ड। नेक्स्ट वर्ड बॉटनी। ये तो बड़ा सिंपल है, आप सबने सुना होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी किससे रिलेटेड है? ये स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर ग्रोथ, वनस्पति विज्ञान। आगे देखो, आगे है आपके सामने ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ऑफिशियल्स रूल करते हैं। ये जो वर्ड है ब्यूरो, आपने सुना है कि नहीं? ब्यूरो का मतलब है ही क्या? ब्यूरो का मतलब ऑफिस, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी में कौन रूल कर रहा है? ऑफिशियल्स। कौन रूल कर रहा है? ऑफिशियल्स, नौकरशाही। आगे है बैलेड। हमने क्या पढ़ा था अभी? बैलेट। अब यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया बैलेड। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आ सकते हैं। बैलेड क्या है? बैलेड एक शॉर्ट पोयम है, एक शॉर्ट पोयम है। इट टेल्स अ वेल नोन स्टोरी, ये गाथा गीत है। बैलेड क्या है? बैलेड एक गाथा गीत है। ओके, ये इन प्रेज गाया जाता है, BALLAD। ठीक है, बैलेड याद रखेंगे आप। द सिंगर sang an old ballad। यहां पे मुझे आपको एक वर्ड देने का मन कर रहा है, बताओ मुझे एपिक क्या होता है और ओडिसी क्या होता है? These 2 words are for you। अगला देखो, बैंकरप्ट। सिंपल वर्ड है बैंकरप्ट, जिसका दिवालिया निकल गया है, यानी कि इसने जो कर्जा लिया था उसको ये पे बैक नहीं कर पा रहा है। समवन हु कैन नॉट पे बैक द डेट्स। डेट्स क्या होता है? कर्जा, ऋण। बी यहां पर साइलेंट है। समवन हु कैन नॉट पे द डेट्स, जिसका दिवालिया निकल गया, दैट्स बैंकरप्ट।
फिर है बैचलरहुड। आप सबने बैचलर वर्ड तो सुना होगा। बैचलर कौन होता है? बैचलर वो लड़का होता है जिसकी शादी नहीं हुई है। आजकल बैचलर पार्टीज होती हैं, पता नहीं आजकल तो क्या क्या पार्टीज होने लगी। ओके, प्री ब्राइडल शूट और ब्राइडल शूट और प्री वेडिंग शूट और पता नहीं क्या क्या न्यू थिंग्स हैव कम इन। तो बैचलरहुड क्या है? स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ मैन इज अनमैरिड, अविवाहित जीवन। अगला बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या नापेगा? देखो इसमें मीटर आया। मीटर होता है किसी चीज को नापने वाली जो मशीन होती है। बैरोमीटर नापेगा एयर प्रेशर को। ओके, अ टूल विच इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इज अ बैरोमीटर। वायु दाब मापक। हमने ए लिस्ट में ऑल्टीमीटर किया था। अब मुझे मत कहना मैम हम तो भूल गए। आपको भूलने का अधिकार है ही नहीं, आपको भूलने का अधिकार है ही नहीं। इसी से मुझे अमनीशिया भी याद आ गया। अमनीशिया और ऑल्टीमीटर, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बैरोमीटर क्या नापेगा? ये नापेगा एयर प्रेशर। नेक्स्ट, बे। बे को आप याद रखना बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल, इंडिया का मैप। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने इंडिया का मैप नहीं देखा है। मान लो ये हमारा दक्षिण भारत है, राइट? ऐसे ऐसे करके यहां पर वो बांग्लादेश है, यहां पर श्रीलंका है और यहां पर कहीं बे ऑफ बंगाल है। तो ये कैसी वाटर बॉडी है? ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जो इस ओर से इस ओर से इस ओर से लिटरली 3 साइड्स से ये पानी से, ये जो है लैंड से सराउंडेड है। अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, ऐसी वाटर बॉडी को बे कहते हैं। अ वाटर बॉडी विच इज पार्टली एनक्लोज्ड बाय लैंड, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? खाड़ी। क्या बंगाल की खाड़ी कहते हैं? यस, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है। बारबेरियन। बारबेरियन, BARBARIAN, बारबेरियन। कौन होगा बारबेरियन? मुझे बताइए। बारबेरियन ये बारबरोज से आया, ग्रीक वर्ड है बारबरोज। ओके, बारबरोज वर्ड का मतलब वैसे फॉरेनर्स होते हैं, और वो फॉरेनर्स जो बहुत बुरी तरह से ना पुराने टाइम में अटैक करते थे और सब तहस नहस कर देते थे, उसी से कुछ रिलेशन है इस वर्ड बारबेरियन का। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत वाइल्ड है, अनपॉलिश्ड है, बिहेवियर उसका बहुत रफ है, असभ्य व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बारबेरियन। क्लियर टू यू? बारबेरियन। अगला वर्ड देखो बैरक्स। बैरक्स, बैरक्स किसके लिए यूज होते हैं? अ प्लेस वेयर सोल्जर्स स्टे, जो सैनिकों के लिए घर बनाए जाते हैं, जहां पर सैनिक ठहरते हैं, उसे हम कहते हैं बैरक्स। BARRACKS, बैरक्स। ठीक है। सोल्जर्स स्लेप्ट इन द बैरक्स, द बैरक्स वर फुल ड्यूरिंग द वॉर, द बैरक्स नीडेड क्लीनिंग, द बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द बैरक्स। ठीक है, बैरक्स। क्लियर टू यू? नेक्स्ट है हमारा बैरिकेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैरिकेड, और इसको आप याद रखना बैरियर से। बैरिकेड क्या करता है? एक बैरियर बनाता है, एक बाधा बनाता है। आपने कभी देखा है एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस आएगी और उस पूरे एरिया को ना सील सा कर देगी और चारों तरफ कुछ इस तरह का लगा देगी, कुछ वो पीले पीले से होते हैं, ठीक है, वो लगा देगी, लिख देगी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और आप जो है वहां जा नहीं सकते। तो एक ये बैरियर होगा विच ब्लॉक्स पीपल और व्हीकल्स, एक तरह से मोर्चाबंदी करना। ये एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं है। बैरिकेड ये वहां पर लोगों को आने से, व्हीकल्स को आने से रोकेगा। दैट्स अ बैरिकेड। कभी कहीं रोड खराब हो जाती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस वगैरह या फिर लोग वहां से जाते नहीं ना, कुछ वो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए लगा देते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए लगाया जाता है दैट्स अ बैरिकेड। क्लियर? आगे देखो, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, फिर इसमें वर्ड बिब्लियो आ गया, राइट? हमने क्या किया था? हमने 2 वर्ड्स हैं ये, एक है फोबिया। फोबिया होता है किसी चीज का डर, और मेनिया क्या है? ये किसी चीज के लिए एक्सेस लव है। तो किस चीज के लिए लव है ये? अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर बुक्स, किताबों से प्यार करना, पुस्तकों से किताबों से प्यार करना, दैट्स बिब्लियोमेनिया। नेक्स्ट देखो आपके सामने क्या है, सिंपल सा वर्ड। ये आपके एनवायरमेंट वाले जितने चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी वाले जितने चैप्टर्स हैं, उनमें आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, बायोडिग्रेडेबल।
जहां प्लास्टिक के बारे में बात आती है कि प्लास्टिक क्यों ना यूज करें, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यही पढ़ते हैं ना हम। तो बायोडिग्रेडेबल, एक तो बायो, दूसरा वर्ड हमारा डिग्रेड, इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है। सो बायोडिग्रेडेबल एक ऐसा मटेरियल होगा जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल चीजों से बना है, और ये अगर आप डालते हैं ना जमीन में तो ये डिग्रेड हो जाएगा, अपने आप डिकम्पोज होके खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक तरीके से सड़ेगा ये। जैसे केले का छिलका बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन के कपड़े बायोडिग्रेडेबल हैं, पर प्लास्टिक नो, इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? आगे आगे है हमारे सामने बिगमी, BIGAMY, बिगमी, राइट? बिगमी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, बाई का मतलब क्या है? दो। ये जो वर्ड है गैमोस, ये जिसमें आ जाए, ओके, गैमोस, GAME आता है जनरली, ये हो जाता है किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, राइट? तो बिगमी क्या हुआ? मैरिंग टू पीपल एट द सेम टाइम, दो पत्नी या पति रखने की जो प्रथा है। मोनोगैमी एक शादी, बिगमी दो शादियां। समझ में आ गया? मोनोगैमी वन मैरिज, बिगमी टू मैरिजेस। क्लियर टू यू? आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिगॉट। ये कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग और नैरो माइंडेड ओपिनियन है। ये व्यक्ति खुली विचारधारा का नहीं होगा, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति। अगला देखो, ये आपको खुद आना चाहिए। अब बाइलिंगुअल, ब्रेक करो, इसमें बाई आया है, बाई मीन्स टू, और ये वर्ड LINGUA, ये जिसमें आ जाए ये लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड, जो दो भाषाएं बोले, बाइलिंगुअल, द्विभाषी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है ब्लिम्प, BLIMP, ब्लिम्प। ब्लिम्प की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, ये देखो, हवा में इस तरह का होगा। ये काफी जगह आप देखेंगे किसी मॉल के आसपास इस तरह से लगा होगा, प्रचार एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए ये लगाया जाता है। ये जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो ये ब्लड डोनेशन के लिए लगा हुआ था। सो स्वीट। ओके, तो अ स्मॉल एयरशिप विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपको ये हवा में नजर आएगा, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लिम्प। क्लियर टू यू? ओके, तो मैंने आज बी वाले जितने हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड्स हैं, वो उनमें से काफी सारे आपको कराए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से काफी सारे आपको आते भी होंगे, बिकॉज बहुत मुश्किल तो ये नहीं थे। ठीक है, जो नहीं आते उनको आप लर्न कीजिए, और मेरे साथ मेरी पेस पर आप चलते जाइए। ठीक है, डेफिनेटली 101% आपके वोकैबुलरी में सुधार होगा। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।